मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन फ़ी किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु याअसिमुका मिनन नास। सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद। बिरादरान ईमानी, सामईन किराम और अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, सूरह माइदा जो कि कुरान मजीद का 5वां सूरा है और इसकी कुल आयतें 120 हैं और इसकी ये 67वीं आयत है जिसकी तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया। इसमें अल्लाह के जो आलम इरशाद फरमा रहा है कि ए मेरे रसूल, या अय्युहर रसूल बल्लिग़, ऐ मेरे रसूल अगर इस पैगाम को न पहुंचाया तो गोया रिसालत का कोई काम अंजाम ही न दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पैगाम चाहे जो कुछ भी हो लेकिन इतना अहम है कि अगर पहुंचता है तो रिसालत पहुंचती है, नहीं पहुंचता तो रिसालत नहीं पहुंचती। लफ्जों को बदल कर कहूं, अगर विलायत पहुंचती है तो रिसालत पहुंचती है, रिसालत पहुंचती है तो तौहीद पहुंचती है, रिसालत पहुंचती है तो तौहीद पहुंचती है। अब कुछ लोगों को ये हैजा है, कुछ लोगों का ये काम है कि किसी तरीके से जिक्र अली को हम कम कर दे, किसी तरीके से जिक्र अली को हटा दे, किसी तरीके से जिक्र अली को पीछे कर दे। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नबी की हदीस है जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। और शायद यही वजह थी कि अल्लाह ने जो महीने रखे उनकी भी तरतीब यही रखी। पहले रखा रजब का महीना, फिर रखा शाबान का महीना, फिर रखा रमजान का महीना। अब कोई अगर ये चाहे, कोई मुफ्ती, कोई आयतुल्लाह, कोई मौलवी, कोई आलम अगर ये चाहे कि किसी तरीके से रजब का महीना पीछे चला जाए या बीच से गायब हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तरतीब यही रहेगी, पहले अली के महीने में आओ, फिर नबी के महीने में जाओ, फिर समातों पे पूरा भरोसा है, क्योंकि तकरीबन काफी दिनों से मैं आपकी समातों के चर्चे सुन चुका हूं और मैं पूरे भरोसे से, पूरे इत्मीनान से आया हूं और इत्मीनान से मजलिस पढ़ूंगा और आप इंशाअल्लाह साथ देंगे। देखिए, मेरा ये यकीन है, मेरा ये अकीदा है कि जब तक जाकिर को शहजादी हुक्म नहीं करती जाकिर मजलिस नहीं पढ़ता है। और ये इस वक्त मेरे लिए हुक्म है तो मैं यहाँ पे मजलिस पढ़ रहा हूँ, बल्कि मेरा अकीदा और ईमान इससे बढ़ के है कि जब तक शहजादी हुक्म नहीं करती जाकिर मजलिस नहीं पढ़ता। बल्कि जितने जेर, जितने जबर, जितने जज़म, जितने साकिन, जितने हर्फ वहां से अदा अता होते हैं वही तो यहाँ मजलिस में अदा होते हैं। क्योंकि मासूम ने कहा जब तक हम न चाहे तुम हमारे फजाइल नहीं पढ़ सकते, जब तक हम न चाहे तुम हमारे शेर नहीं पढ़ सकते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिक्र अली वो जिक्र है जो चेहरों को खिला देता है और जिक्र अली वो जिक्र भी है जो चेहरों को उतार भी देता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आप तो जबरदस्ती जहां नामे अली आया मां ऐसे खुश हो जाते हैं कि क्या कहने, बस मां चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, चेहरों पे खुशी आ गई। भाई क्या करें, हमारे खून की मजबूरी है, भाई क्या करें, हमारे खून की मजबूरी है, ये हमारे हसब की मजबूरी है, ये हमारे नसब की मजबूरी है। बल्कि लफ्जों को बदल के कहूं, ये हमारे मां के पाक दूध का असर है, ये हमारे मां के पाक दूध का असर है, ये हमारे बाप के ताहिर खून की सनद है। और ये हमने इकरार नहीं किया, आपने भी इकरार किया था, सही मुस्लिम में भी, सही बुखारी में यही इकरार तो किया कि जब कभी हमको कोई राज और न्यास की बात करना होती थी हम सोचते थे कि देख ले अपना है कि पराया है, दोस्त है कि दुश्मन है, मोमिन है कि मुनाफिक है। तो अब हम क्या करें, तो कहते कैसे हम जांचे कि अपना है कि पराया, कौन सा थर्मामीटर ले ले, कौन सा मीजान लगा दे, कौन सी तरीके से दिल की बात जान ले। तो एक ही तरीका होता था, हम जिक्र अली छेड़ते थे, अगर चेहरा उतरा, अगर चेहरा उतरा तो हम समझ लेते थे कि मुनाफिक है, चेहरा
एक सलवार भेजे पर मोहम्मद वाला। और देखिए ये नारे हैदरी, नारे सलवार, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा प्रूफ है, ये हमारी आईडी है, ये हमारा डीएल है, ये हमारा लेसन है, ये हमारे माँ के पाक दूध का असर है, ये हमारे बाप के ताहिर खून की सनद है। और ये नारा तो वो नारा है जिसको आदम ने भी लगाया, नूह ने भी लगाया, इब्राहिम ने भी लगाया, मूसा ने भी लगाया, ईसा ने भी लगाया, यहया ने भी लगाया, जकरिया ने भी लगाया, सालेह ने भी लगाया, खिज़्र ने भी लगाया, दाऊद ने भी लगाया, अय्यूब ने भी लगाया, लूत ने भी लगाया, बिररा ने भी लगाया, सफीना ने भी लगाया, और यही नारा आपके नबी ने गदीर में लगाया। यही नारा आपके नबी ने गदीर में लगाया। और ये दर वो दर है जो हैदर का दर है, ये दर वो दर है जो हैदर का दर है। यहाँ हमारे मौला सबको सब कुछ अदा करते हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए, बस मांगने वाला होना चाहिए। यहाँ शर्त ये है, इंकिसारी से आओ, झुक के आओ, अदब के साथ आओ, सर उठा के मत आना, सर उठा के मत आना, वरना यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ जो इंकिसारी से आता है, जो खाकसारी से आता है, इनकी अता में कोई कमी नहीं होती, हमारे मांगने में कमी हो सकती है। इनकी अता में कोई कमी नहीं होती, हमारे मांगने में कोई कमी हो सकती, इनके देने में कोई कमी नहीं हो सकती, हमारी झोली छोटी हो सकती, हमारी झोली छोटी हो सकती। तो ये दर वो दर है जो हैदर का दर है। मेरे मौला ने सबको सब कुछ अता किया। मैं आदम के पास पहुंचा, या जनाब आदम आपने नारे हैदरी लगाया, आपको कुछ मेरे मौला ने दिया, कहा क्या बात करते हो, जब तक मेरी तौबा ना कबूल भी, जब तक नारे हैदरी ना लगाए। मैं पहुंचा इब्राहिम के पास, या इब्राहिम खलीलुल्लाह आपको भी कब मिला, कहा क्या बात करते हो, उस वक्त तक मुझे इमामत का ताज न मिला जब तक नारे हैदरी न लगाया। मैं पहुंचा नूह के पास, या नूह नबी अल्लाह आपको कुछ मिला, कहा क्या बात करते हो, कश्ती को करार न आया जब तक नारे हैदरी न लगाया। मैं पहुंचा साले के पास, या साले आपको भी कुछ मिला, कहा क्या बात करते हो, पहाड़ से उठनी न निकली जब तक नारे हैदरी न लगाया। मैं पहुंचा यूसुफ के पास, आपको कुछ मिला, कहा क्या बात करते हो, अजीज मिस्र न बना जब तक नारे हैदरी न लगाया। मैं पहुंचा जनाब सुलेमान के पास, आपको क्या मिला, कहा क्या बात करते हो, हवाओं पे हुकूमत न कर सका जब तक नारे हैदरी न लगाया। मैं पहुंचा मूसा के पास, या मूसा आपको भी कुछ मिला, कहा क्या बात करते हो, दरियाए नील में रास्ता न बना जब तक नारे हैदरी न लगाया। मैं पहुंचा ईसा के पास, या ईसा आपको भी कुछ मिला, कहा क्या बात करते हो, जब तक मुर्दों को जिंदा करने का हुनर न सीख सका जब तक नारे हैदरी न लगाया। हो दरख्तों को शादाब न कर पाया जब तक नारे हैदरी न लगाया। मैं पहुंचा दाऊद के पास, आपको कुछ मिला, कहा क्या बात करते, लोहे को मोम न कर पाया जब तक नारे हैदरी न लगाया। मैं पहुंचा नबी के पास, या नबी अल्लाह आपको भी कुछ मिला, कहा क्या बात करते हो, मुझे तो वो मिला जो न आदम को मिला, न नूह को मिला, न इब्राहिम को मिला, न मूसा को मिला, न ईसा को मिला, न यहया को मिला, न जकरिया को मिला, न सालेह को मिला, न खिज़्र को मिला, न दाऊद को मिला, न अय्यूब को मिला, न याकूब को मिला, न लूत को मिला, न बिर्रा को मिला, न सफीना को मिला। मैंने कहा या नबी अल्लाह क्या बात मिला, कहा क्या बात करते हो, जैसे ही मैंने कबीर खुम में 1.25 लाख के महीने में दोनों हाथों पे बुलंद करके मन कुन तो मौला फहादा बोला, वैसे ही आयत नाज़िल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ये नारा बहुत जबरदस्त है, इसी नारे से सब कुछ है। ये नारे हैदरी, नारे सलवात हमारी पहचान है। और देखिए एक नारा लगने से क्या सवाब होता है। मैं लफाजी मिंबर से कभी नहीं करता हूं, जब तक मुताला न कर लूं, जब तक पढ़ ना लूं, तब तक कोई चीज नहीं पढ़ता हूं। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मैं शियों की किताबें इतनी नहीं पढ़ता जितनी अहले सुन्नतों की किताबें पढ़ता, और ज्यादातर दलीलें अहले सुन्नत हज़रात की किताब से। देखिए ये जो नारे हैदरी है, एक कुरान में सूरा है जो आप जब फातिहा पढ़ते हैं तो कम से कम 3 मरतबा पढ़ते हैं। उसका नाम है सूरह तौहीद, कुल हु अल्लाहु अहद। इस सूरह के बगैर फातिहा नहीं होता, 3 दफा पढ़ा जाता है। इस सूरह के नुज़ूल का सबब यह है, अहले सुन्नत हज़रात की चाहे तफसीर उठा के देख लिए, चाहे तफ़हीमुल कुरान देख लिए, चाहे तफसीर दुर्र मंसूर देख लिए, चाहे तफसीर कबीर देख लिए,
चाहे इस्माइल मेठी का कुरान देख लिए, चाहे मुबारकपुरी का कुरान देख लिए, अल्लामा पारिक का कुरान देख लिए, चाहे मोहम्मद इस्माइल का कुरान देख लिए, ये जितने भी कुरान देखिए सुन्नी हजरात के। और शिया हजरात में तफसीर नूरुस सकलैन, तफसीर साफी, तफसीर नमूना, तफसीर अनवारुन नजफ, कादम कुरान, फरमान अली साहब का कुरान, मकबूल अहमद साहब का कुरान, अल्लामा ज़ीशान अहमद जव्वादी का कुरान, ये जितने भी कुरान उठा के देखिए सब ने इस बात को लिखा कि कुछ यहूदी और मसारा है आके कहने लगे या नबी अल्लाह, अल्लाह ने जमीन को झाग से, आसमान को धुएं से, मलाइका को नूर से, आदम को मिट्टी से, इब्लीस को आग से, आपका अल्लाह किस चीज का बना है? अब जमीन के जबान पे तो वमा यंतको का पहरा लगा है, नबी खामोश। इधर जिब्रील नाजिल हुए, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरा आ गया तो नबी ने कहा जानते हो इस सूरे का सवाब क्या है? कहा या नबी अल्लाह क्या सवाब है? कहा सवाब यह है कि अगर कोई एक दफा कुल हु अल्लाहु अहद की तिलावत करे तो उसको 1/3 कुरान का सवाब, अगर किसी ने 2 मरतबा पढ़ा तो उसको आधे कुरान का सवाब, अगर किसी ने 3 मरतबा पढ़ा तो पूरे खत्म कुरान का सवाब। और यही चीज तो मस्जिदुन नबी में नबी ने पूछी थी कि कोई ऐसा है जो हर शब कुरान खत्म करके सोता हो? सलमान फारसी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं पढ़ता हूं, या रसूल अल्लाह मैं पढ़ता हूं। खाक की तेरियों पे बच जाए, अक्सर देखा है रातों को सोया करते हैं, कह रहे पूरा कुरान की तिलावत करते हैं। क्या भाई सलमान क्या ये बात है? कहा या नबी अल्लाह आप ही ने तो कहा जो कोई 3 दफा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े खत्म कुरान का सवाब। मैं सोने से पहले 3 दफा पढ़ता हूँ, लेकिन कसम खुदा की मेरी जाने निसार हो जाए मेरे मौला के ऊपर जिनके फजाइल रुकते नहीं है, फजाइल इनका मोहताज होते हैं, ये फजाइल के मोहताज नहीं होते हैं। इधर रसूल खड़े हुए, खड़े होकर कहते हैं सुनो या अली, आपकी मिसाल कुल हु अल्लाहु अहद की है। जिस किसी ने आपसे खाली जबान से दोस्ती रखी उसने ईमान का एक हिस्सा पाया, जिसने दिल और जबान दोनों से रखी उसने आधा ईमान पाया, जिसने दिल जबान हाथ पैर से दोस्ती रखी उसने पूरा ईमान पाया। अब अली की चाह के भी कुल ईमान ना मिले तो कहां मिलेगा? कुल ईमान तो अली है भाई, कुल ईमान तो मेरा मौला अली है। लेकिन कसम खुदा की हदीस यही पे नहीं रुकी, कहा या अली, जिस किसी ने आपसे दोस्ती रखी उसने पूरा ईमान पाया। और आपकी मिसाल कुल हु अल्लाहु अहद की है, कुल हु अल्लाहु अहद की है। आपकी मिसाल, जुमला याद रखिएगा, कुल हु अल्लाहु अहद की। तो मिंबर से ये बात कहने की जसारत कर सकता हूं, अगर कोई 3 दफा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े तो खत्म कुरान का सवाब, तो कोई 3 दफा नाम अली ले ले। भाई मिसाल तो बराबर की ना, जो इसका सवाल वो इसका सवाल, वो नातिक है वो साबित कुरान, ये नातिक का कुरान। अगर 3 दफा, अच्छा जाइए मौला मुश्किल कुशा के सबके में मुश्किल को और आसान किया, 1 दफा कोई नाम अली ले ले तो खत्म कुरान का सवाब। दलील दूंगा, फिर दलील की बात नहीं करता। 1 दफा कोई कुल हु अल्लाहु अहद क्या या अली कह दे तो 1 खत्म कुरान का सवाब। उठाइए तफसीर अनवारुन नजफ, हुसैन बख्तियार अब रसूल की एक हदीस लिखते हैं कि रसूल ने फरमाया, रसूल ने फरमाया जो कुछ तौरात में है वो ज़बूर में है, जो ज़बूर में है वो इंजील में है, जो इंजील में है वो कुरान में है, जो कुरान में है वो सूरह बकरा में है, जो सूरह बकरा में है वो सूरह हम में है, जो कुछ सूरह हम में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में है वो भाई बिस्मिल्लाह में है। और भाई बिस्मिल्लाह क्या है? नुक्ता, नुक्ता कौन है ना? नुक्ता तो तहतलबा। लफ्जों को फिर से पलटू, अली फैले तो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह फैले तो अलहम, अलहम फैले तो सूरह बकरा, सूरह बकरा फैले तो कुरान। फिर समेटू, कुरान सिमटे तो सूरह बकरा, सूरह बकरा सिमटे तो अलहम, अलहम सिमटे तो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह सिमटे तो बाई बिस्मिल्लाह, बाई बिस्मिल्लाह सिमटे तो नुक्ता। नुक्ता कौन है? अली। अब किसी शिया से कहो कि 60 में कुरान का नाम लिखो तो ये अली लिखे। तो अगर कोई कुरान कहे तो अली, अली कहे तो कुरान। अब सोचो एक मजलिस में कितने कुरान। इसीलिए तो एक जुमला कहता हूं, झूम झूम के पढ़ना आओ है या अली कह के खत्म करना आओ है।
सामने मस्जिद है, अजीब अजीब बातें करते हैं लोग, जहाँ अली के फजाइल हुए, ऐसे खुश हो जाते हैं, ऐसे चेहरे खिल जाते हैं। मस्जिद में कोई साहब है, पाबंदी से नमाज पढ़ने आते हैं, 5 वक्त नमाज है। अब एक मोमिन है, वो भी एक मोमिन की तारीफ कर रहा है, वो कह रहे बड़े नमाजी हैं, बड़े परहेजगार हैं, 5 वक्त नमाजी। अब आगे मोमिन का चेहरा भी खिल रहा है, जो बयान कर रहा है उसका चेहरा भी खिल रहा है, मोमिन का चेहरा भी खिल रहा है। अरे मोमिन के फजाइल हो तो तुम्हारी समझ में आता है, अमीरुल मोमिनीन के फजाइल हो। तो अजीज़ान मोहतरम, अली है तो सब कुछ है, और अली नहीं है तो कुछ नहीं है। न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, खून, जिहाद, कुछ काम नहीं आएगा। मैं नमाज रोजे का मुखालिफ नहीं हूं, यकीनन नमाज रोजा जो ना पढ़े वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान ही नहीं है। हमको गलत बातें बताएगी। मैं मिंबर से मजीद पढ़ो, मेरे ये हाथ हिल, मेरी जबान गोयाई की ताकत, आंखें बसीरत की ताकत, कानों समाज की ताकत, दिल धड़कने की ताकत, दिमाग चलने की ताकत। क्यों? इसलिए कि आपके जिस्म में रूह मौजूद है, रूह मौजूद। अभी रूह निकाल ली जाए, अब दिल धड़केगा नहीं, जबान बोलेगी नहीं, आंखें देखेंगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं, दिमाग चलेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि जिस्म से रूह चली गई। भाई यही मामला नमाज, रोजा, हज, ज़कात का भी है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खून, जिहाद, ये इस्लाम के आज़ाओ जवारे हैं। विलायत तेरी उसकी रूह है। नमाज रोजा चल जाएगी। हमको गलत बताया गया कि अमाल मुश्किल है। कसम खुदा के अमाल मुश्किल नहीं, असल में मोहब्बत अहले बैत मुश्किल है। अमाल मुश्किल नहीं, मोहब्बत अहले बैत मुश्किल। और जिस दिन हकीकतन जान जाए फिर कहने की जरूरत नहीं, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज अदा करो। मुझे तारीख के किसी और रात पर दिखा दिए सलमान फारसी से कभी कहा गया नमाज पढ़ो, अबूजा से कभी कहा और रोजे रखो, कम्बर से कभी कहा कुरान नहीं। जब आ गई तो फिर कहने की जरूरत है। अमाल नहीं मुश्किल, मोहब्बत अहले बैत मुश्किल है। एक चाहने वाला था मौला का, छठे इमाम जाफर सादिक, छठे इमाम के पास जा गया, हाथ को जोड़ के कहता, मौला ये बताइए कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो शैतान हमको बहकाता क्यों? और जब वो पढ़ते खड़े होते हैं तो कुछ भी नहीं करते। अच्छा, अफसोस कभी कभी इसी बात का होता है, जिनको पढ़ना चाहिए वो पढ़ते नहीं, जिनको नहीं पढ़ना चाहिए वो मुसल्ला छोड़ते नहीं। ये अफसोस होता है कभी कभी। गया हाथों को जोड़ा का, मौला हम जहां पढ़ने का ये वो जूता चप्पल यहाँ वहां, और वो पढ़ते रहते उनको कुछ भी नहीं। कहा उनको नहीं बहकाएगा, तुमको बहकाएगा। एक मर्तबा परेशान हो गया था, मौला वो क्यों? मौला मुस्कुराए, कहा सुन, वहां जानता है कि बुनियाद नहीं है, सिर्फ इमारत खड़ी कर रहे। पढ़ते रहो सुबह से शाम तक, शाम को ढेर, तुमको बहकाता इसलिए जानता है विलायत की बुनियाद है। इसलिए तुमको बहकाता है। और वो पढ़ाई अली वालों के पीछे, पढ़ाई अली वालों को, भाई और सबको जा ही रहे जहन्नम में। एक सलमान भेजे पर मोहम्मद वाला। तो है मेरे रसूल, अगर वो पैगाम न पहुंचाया तो गोया रिसालत का कोई काम अंजाम ही न दिया। इसका मतलब पैगाम इतना अहम है। एक जाके आलिम है, अल्लाह मकाम अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब, बड़ी जबरदस्त किताबें लिखी और हर मौजू पे उन्होंने कलम उठाया। इल्मुल रिजाल, इल्मुल हदीस तक की किताबों में भी लिखी। इनकी एक किताब है अलीयुन वलीउल्लाह के नाम से। अब एक मजलिस मुझे पढ़ना है, जाहिर सी बात है, वरना आपको सुनकर ताज्जुब होगा। शहजादी की मेरी अता है, इस मिंबर का सदका है। 60 पेज का अरबी का खुतबा मैंने हिफ्ज किया गरीर का। पिछले साल मुहर्रम में मैंने पढ़ा, कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो उसमें भी गुफ्तगू होगी। इस वक्त सिर्फ विलायत के ऊपर सुन गए। तो अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी ने अपनी किताब के अंदर लिखा, पहले तो वो खुतबा लिखा, उस खुतबे में ये बात लिखी उन्होंने, पहले तौहीद बयान की, फिर रिसालत बयान की, फिर रसूलुल्लाह ने कहा, और उसके बाद एक अजीब फिक्रे लिखे। कसम खुदा कि अगर फिक्रे सुन ले खाली तो आदमी बहस करना छोड़ दे। खुद रसूल कह रहे हैं कि जिब्रील मुझ तक बार बार आ रहा और आके कह रहे इस पैगाम को पहुंचा दियो। जिब्रील एक दफा नहीं आए थे,
3 दफा आए थे, 1 दफा नहीं 3 दफा आए थे। किताब का नाम है जामुल अखबार, हमारे सुल्तान मदारिस को पढ़ाई जाती है, हम लोग के दर्स में शामिल थी। इसको अल्लामा शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमान ने, जिनकी ज्यादातर किताबों की लिखने की वजह किसी न किसी इमाम की ताईद है, ऐसे नहीं लिखी उन्होंने। अल्लामा शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमान बहुत सी किताबें, और तौहीद पे भी उन्होंने किताब लिखी, और उसके बाद इमामत के ऊपर भी किताब लिखी। तो उन्होंने भी इस किताब में लिखा कि 3 दफा जिब्रील आए, और रसूल कहते हैं कि बार बार जिब्रील मुझ तक आए और आके कह रहे इस पैगाम को पहुंचा दिए, अगर ये ना पहुंचाए तो गोया रिसालत को कोई काम अंजाम ना दिया, और मैं डरता हूं। अब जुमले सुनिए कसम खुदा की, मैं डरता हूं कि विलायत अली को पहुंचाने में कोई कोताही न करूं और गुनाह का मुर्तकिब न हो जाऊं। अल्लाहु अकबर। रिसालत जैसी हस्ती करे अगर विलायत न पहुंचाओ तो गुनहगार हो जाओ, तो फिर मुसलमान की हैसियत क्या? बगैर अली वलिल्लाह के मुसलमान। ये मैं हवाले का पढ़ो, मेरा हवाले का नहीं पढ़ रहा हूं। बहुत जबरदस्त किताब लिखी, और देखिए विलायत अली का मामला ये है, आप अगर गौर करें तो जनाबे रसूल खुदा मिंबर के ऊपर गए, और जाने के बाद मन कुन तो मौला फहादा, मौला का सबसे आप सुनते रहते बराबर। लेकिन जब मिंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो मौला अली को हाथों में बुलंद किया। मैं बचपन में सोचता था कि आखिर इसकी क्या वजह है, क्या जरूरत है मौला अली को ले, क्योंकि 87 गज़वात ऐसे हैं जो मेरे मौला ने लड़े हैं, 87 जंगें, और उनमें से रसूल के जमाने की हर जंग हो चुकी थी। तो मौला अली को तो पहचानते सभी थे, फिर जरूरत क्या थी मिंबर पे ले जाने की? भाई कुछ दोस्ती की वजह से पहचानते थे तो कुछ दुश्मनी की वजह से पहचानते तो सभी थे। भाई मान लीजिए किसी के बाप दादा की तरफ से लड़े तो वो भी पहचानता है, किसी के बाप दादा को मारा वो भी पहचानते थे, तो फिर जरूरत क्या थी मिंबर पे ले जाने की? मैं बहुत तलाश किया, मुझे मिला नहीं। तलाश करते करते जब मेरे सामने इल्मुल हुरूफ और इल्मुल आदात की किताब आई तब मेरी समझ में आई। देखिए मोहम्मद के अदद है 92, अली के अदद है 110, इन दोनों अददों को मिलाइए तो बनते हैं रब के अदद। रब के अदद है 202, यानी नबी जानते थे मैं और अली मिले तो रब, मोहम्मद और अली मिले तो रब, नबी और इमाम मिले तो रब, 2 नूर मिले तो रब, 2 जुज मिले तो रब, 2 कुल मिले तो रब। इसीलिए नबी अली को मिंबर पे लेके गए, क्योंकि नबी जानते थे कि हम दोनों भाई नबूवत और इमामत मिल जाए तो रब बन जाता है। अब कोई अगर गदीर का इनकार करे या विलायत अली का, न विलायत अली का इनकार न गदीर का इनकार, असल में वो रब का इनकार। एक सलाद भेजिए और मोहम्मद वाले नौजवान भाई बैठे, एक जुमला उनके लिए कहना चाहता हूं। ये जमाना है मल्टीमीडिया का, ये जमाना है चांद सूरज का। इस जमाने ने बड़ी तरक्की की। मैंने एक साहब से पूछा आपने इतनी तरक्की कुछ आपको मिला? कहा साहब कैसी बातें करते हैं, हमको बहुत कुछ मिला। हमने कहा दलील दीजिए। कहा ये जो मोबाइल आपके पास है ये मिला। हमने कहा भाई इससे क्या होता है? कहा मौलाना बहुत कुछ होता है। मैंने कहा जैसे? कहा यहाँ की बात वहां जाती है, वहां की बात यहाँ आती है, यहाँ के मैसेज वहां जाते हैं, वहां के मैसेज यहाँ आते हैं, यहाँ की तस्वीरें वहां जाती हैं, वहां की तस्वीरें यहाँ आती हैं। तो मैंने कहा बड़े काम की चीज है। अच्छा ये जब तरक्की करता है तो मोबाइल हाथों में आता है, कभी कभी जब इतराता है तो भी हाथों में मोबाइल आता है। देखा होगा अक्सर, एक इस जेब से निकला, एक इस जेब से निकला, एक इस जेब से निकली। ये क्या है? यह है पैसे का दिखावा, यह है पैसे की रवा रवी, यह है पैसे की त्राहट। ये दिखा रहे कि देखो हमारे पास। देखिए इंसान जब तरक्की करे तो हाथों में मोबाइल। अब आखिरी आदमी तक जुमला सुने, इंसान तरक्की करे तो हाथों में मोबाइल, इंसान इतराए तो हाथों में मोबाइल। कसम खुदा की तुम आज मोबाइल रख के इतरा रहे हो, नबी अली के पास उस वक्त भी था, नबी अली के पास उस वक्त भी था। नबी कहाँ थे? खैबर में। अली कहाँ थे? मदीने में। भाई नबी ने नादे अली बढ़ी, अली ने लब्बैक कहा। अब या तो ये
जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद बात और कहता चलो, इस हुसैनियत जिंदाबाद और यजीदियत मुर्दाबाद पे ये मैं बहुत पढ़ता हूँ। ये जो हुसैनियत जिंदाबाद के नारे आप लगाते हाथ उठाते हैं बिल्कुल सही, लेकिन ये जो यजीदियत मुर्दाबाद के लगाते हैं तो नन्यू कीजिए नन्यू कीजिए, बता दो आप। और दलील दूंगा बिना दलील के नहीं, नन्यू कीजिए क्योंकि न जिसको जमीन ने कबूल किया ना आसमान ने। करने से क्या करना, जिसका पता ही ना हो अल्लाह जाने कहां का था कहां गया। किसी एक का होता तो पता चलता है। सलवार बेटे बस। और ये भी देखिए, एक चीज आपको बताऊं, ये जो मिंबरों से उर्दू में आपके सामने हदीसें पढ़ी जाती, ये मजबूरी होती है। असल में ये सारी हदीसें अरबी में। नबी की ये भी हदीस है कि वो हलाल ज्यादा वही होगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। ये भी हदीस मौजूद है। यहाँ कोई चीज नहीं, यहाँ प्यास सड़ने से हदीस नहीं गढ़ी जाती। यहाँ सारी हदीसें कदीर का पूरा खुतबा मौजूद है। तो अजीजान मोहतरम, ये जमाना मल्टीमीडिया का है। ये जमाने में चांद सूरज पे लोग पहुंच रहे हैं, चांद के ऊपर। और आज तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की। इस जमाने की तरक्की की एक चीज का और नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी बड़ी अहम चीज है। मेरे नौजवान भाई मुझसे ज्यादा इस बारे में जानते होंगे, लेकिन कंप्यूटर किसी एक पार्ट्स का नाम नहीं है। ये अलग अलग पार्ट्सों से मिलकर बनता है। इसमें कीबोर्ड भी है, माउस भी है, टीएफटी भी है, यूपीएस भी है, सीपीयू भी है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है। ये सारी चीजें मिलकर बनता है। मेरे एक दोस्त है अख्तर साहब, नादा मार्केट में दुकान है लखनऊ में। मैंने उनसे कहा एक कंप्यूटर दे दिया, उनका ले ले ही मौलाना। मैं लेने गया, उनको पैसे दिए, उन्होंने कंप्यूटर दिया, अलग अलग पार्ट थे। मैंने कहा भाई चलेगा कैसे? कहा मौलाना इसमें कोई खास बात नहीं, एक दूसरे से कनेक्शन जोड़िएगा, मेज पे रख के बैठ जाइएगा, कंप्यूटर चल जाएगा। मैं गया, एक मेज भी खरीद ली। खरीदने के बाद नया नया कंप्यूटर, सारे पार्ट जोड़ के बैठ गया इत्मीनान से कि अब चलेगा। कब चलेगा? सुबह से शाम हो गई, चलेगी। मैंने मोबाइल उठाया, मैंने फोन लगाया, भाई अच्छी दोस्ती निभाई आपने, पैसे पूरे ले लिए, चीज सही नहीं दी। कहा मौलाना हुआ क्या? मैंने कहा चला नहीं। कहा सारे कनेक्शन जोड़े, सारे कनेक्शन। हमने कहा सारे जोड़ दिए। कहा फिर भी नहीं चला। हमने कहा नहीं। कहा अच्छा वो जो बड़ा प्लग था वो भी बोर्ड में लगाया कि नहीं? मैंने कहा नहीं वो तो नहीं लगाया। कहा मौलाना सुबह से शाम तक क्या कयामत तक बैठे रहिए, जब तक उस बोर्ड से उसका रिश्ता और नाता न जोड़ेंगे कंप्यूटर नहीं चलेगा। भाई यही चीज तो अल्लाह ने समझाई। नमाज़ें पहले, रोजे पहले, हज पहले, ज़कात पहले, खून पहले, जिहाद पहले। जब सब भेज चुका, आखिर में नबी को बुलाया, 1.25 लाख के मजमे को बुलाया। कहे नबी इन मुसलमानों को समझा दो कि नमाज रोजे तुम्हारे काम तो आएंगे, मगर जब इन सबका रिश्ता और नाता विलायत अली से सबसे ज्यादा जो हम पर हमले होते हैं शियों के ऊपर, वो होते हैं रमजान के महीने। अभी ये जमालुस्सानी, रजब, शाबान, उसके बाद रमजान। इधर रमजान आया, शिया कुरान नहीं जानते, शिया कुरान नहीं मानते, शिया कुरान नहीं जानते। अब हम कुरान जानते भी हैं, कुरान मानते भी हैं। जानने की दलील यह है कि कायनात का फाका का शल्फा का सल्तनत, गैरत का मुत्तकुल अयान सुल्तान, इमरान का गैरतमंद बेटा अली, कौसर सफीर से धुली जबान, वमायंत को अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा के यूनिवर्सिटी के पहले और आखिरी फारिग तहसील तालिब इल्म अली ने कूफे के मिंबर से कहा जो कुछ पूछना है पूछो। यह है जानने की दलील। इमाम का सर तन से जुदा हुआ, नोके नजर पे तिलावत करके बताया हमारे सर और तन में जुदाई पैदा कर सकते हो, हमारी रूहों से कुरान को अलग नहीं कर सकते। ये क्या है? मानने की दलील। कुरान है क्या? 6666 आयतों पर मुश्तमिल, 540 रुकू, 114 सूरे, 19/30 कुरान
मुतफर्रिक, यही तो कुरान। 73,243 दफा, 4,814 पे, 39,581 देर, 17 से 71 मत, 1925 तर्जीह, 3273 हमदे, 1,05,639 नुक्ते, यही तो कुरान मजीद है। 8,892, 12,428 बे, 2400, 14 से 54 से, 4040 जीम, 2243 से, 2505 से, 5693 दाल, 943 दाल, 2343 से, 3680 से, 5780, 2115 शीन, 2680 स्वाद, 2037 स्वाद, 2270 तो, 842 से, 9,417, 1,217, 8,112 पे, 6,333 का, 10,522 का, 33,800 नाम, 26,900 मीम, 26,055 मीम, 4709 लामली, 25,711। यही कुरान मजीद है ना, कुछ अलग से तो नहीं पढ़ रहा। हमारा कुरान क्या है? आले मोहम्मद का कसीदा है। कुछ नहीं है कुरान में, सिर्फ और सिर्फ आले मोहम्मद का कसीदा है। शुरू कहाँ से होता है? काल से। मैंने कहा खत्म कहाँ होता है? कामन्नास के ऊपर। अलम में उरूफ कितने? का 5। मैंने कहा वन्नास में का 5। इसका मतलब यह हुआ कुरान पंजतन से शुरू हुआ, पंजतन से। सूरह कितने का? 114। मैंने कहा तकरार हटाओ, कितने बचे? कहने लगे 14। इसका मतलब ये हुआ पंजतन से शुरू होता है, पंजतन पे खत्म होता है, रास्ता जो बताता है 14। इसके ऊपर अच्छा एक अजीब बात आपको बताऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे सूरों में अल्लाह ने इस्तेमाल की। एक सूरह तौबा ऐसा है जिसमें बिस्मिल्लाह ने इस्तेमाल किया, बिस्मिल्लाह इस्तेमाल ही नहीं। लेकिन आपको यह भी सुनकर ताज्जुब होगा कि सूरे भी 114 है और 114 ही मरतबा बिस्मिल्लाह। हालांकि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं होना ये चाहिए, 114 सूरे और 113 मरतबा बिस्मिल्लाह। वजह यह कि सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह इस्तेमाल की। ये 2 मरतबा बिस्मिल्लाह ने इस्तेमाल की, मुसलमानों को समझाया कि देखो ना मेरा कुरान 14 के इधर जाता है ना 14 के इधर। अच्छा जब मैंने बहुत तलाश किया कि देखूं ये बिस्मिल्लाह के बगैर सूरह तौबा क्यों शुरू, बहुत तलाश किया मैंने कि देखूं ये बिस्मिल्लाह के बगैर सूरह तौबा क्यों शुरू हुई। लेकिन आप कसम खुदा की जितने कुरान उठा के देखिए, सूरह तौबा बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू हुई। और बिस्मिल्लाह क्या है? मौला अली। बिस्मिल्लाह क्या है? मौला अली। यानी सारी सूरह मौला अली से शुरू होती है, सिर्फ एक सूरह तौबा नहीं शुरू होती। लेकिन कसम खुदा की खाली शुरू नहीं होती, खत्म बगैर अली के नहीं होती। आप उठाइए सारी तफसीर, सबने लिखा कि जब सूरह तौबा की कुछ आयतें तबलीग के लिए भेजा कि जाओ इनकी तबलीग करो, वैसे ही कुरान की आयत आई, या तो खुद जाओ उसको भेजो जो तुम में से हो। फौरन अली को भी लाया, ऊँटनी दी, कहा उनको वापस भेजो, तुम जाके तबलीग करो। आए हाथों को जो अल्लाह मेरे लिए कोई आए, कहा आयत तो नहीं लेकिन हुक्म ही आई है तुम जाओ या उसको भेजो जो तुम में से हो। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि सूरह तौबा बगैर अली के शुरू होती है, मुकम्मल नहीं होती। शुरू होती है, मुकम्मल नहीं होती। अरे जब कुरान की सूरह तौबा बगैर अली के मुकम्मल नहीं, मुसलमान की तौबा। सवाल भेजे पर मोहम्मद वाले और अजीज़ान मोहतरम काजी निजामुद्दीन औलिया जिनकी दिल्ली में मदार है, राइट हैंड पे जब जाइएगा जामा मस्जिद के लिए, इनके पास एक शख्स आया, आके कहने लगा काजी साहब ये बताइए कि अली में और असहाब में फर्क क्या है। काजी साहब मुस्कुराए और देखिए कोई भी वली तब तक नहीं होता जब तक अली अली न करे, कोई नहीं बनता जब तक अली अली न करे। और जितने तरीकों जितने असरार देखिए लास्ट में अली पे जाके खत्म, मिल ही नहीं सकती विलायत, मिल ही नहीं बन ही सकते वली जब तक अली अली न करे। तो काजी साहब मुस्कुराए, मुस्कुरा के बाद सवाल भी खुद ही करता और जवाब भी खुद ही देता है। खड़ा हो गया घबरा के, कहा वो कैसे काजी साहब? कहा तूने सवाल भी खुद ही किया और जवाब भी खुद ही कहा, वो कैसे? कहा तूने अली का नाम अलग लिया, असहाब का नाम अलग लिया। अली का नाम अलग लेना, असहाब का नाम अलग लेना, इस बात की दलील है अली और है असहाब और। अच्छा था मुनाफिक, फौरन खड़ा हुआ था, मेरी समझ में आ गया। अल्लामा काजी साहब को गुस्सा आ गया, थप्पड़ मारा, का तू मुनाफिक है, तेरी समझ में कुछ नहीं है।
कौसर न्याजी पाकिस्तान मौलाली के नाम से किताब छपी, अब्बास बुक एजेंसी में अवेलेबल है। उसमें 13 रजब की वो तकरीरें जो उन्होंने की, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चूंकि अली काबे में पैदा हो गए इसलिए अली की फजीलत ज्यादा है। कहीं अली की फजीलत नहीं, काबे की फजीलत है। इसीलिए तो अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद कहते हैं, इस्लाम पर एहसान किया मेरे अली ने, इस्लाम पर एहसान किया मेरे अली ने, हम रुतबे कुरान किया मेरे अली ने। इस्लाम पर एहसान किया मेरे अली ने, हम रुतबे कुरान किया मेरे अली ने। काबा तो जमाने को सिखाता रहा तहजीब, काबे को मुसलमान किया मेरे अली। काजी निजामुद्दीन औलिया ने थप्पड़ मारा का, तुम मुनाफी के समझ में कुछ नहीं आया। क्या समझ में आया? कहा चूंकि अली काबे में पैदा हुए इसलिए अली की फजीलत ज्यादा है। उन्हें थप्पड़ मारा का, तुम मुनाफिक है, तेरी समझ में कुछ नहीं आया। सुन, ये एहसान था फातिमा बिन्ते असद का, जो इब्राहिम की बहू, इस्माइल की बहू, इसहाक की बहू, अब्दुल मुत्तलिब की बहू, अब्दुल्ला की भावत, अब्दुल्ला की भावत, अबू तालिब की ज़ौजा, अब्दुल मुत्तलिब की बहू, रसूल की चची, अली की माँ फातिमा बिन्ते असद का ये एहसान था, जो इब्राहिम की बहू, इस्माइल की बहू, इसहाक की बहू, अब्दुल मुत्तलिब की बहू, अब्दुल्ला की भावत, रसूल की चची, अबू तालिब की ज़ौजा, अली की माँ फातिमा बिन्ते असद का एहसान था कि काबे तक चली गई। कसम खुदा की कुछ देर न जाती, काबा खुद चल गया। एहसान से कसम खुदा की जो चली गई, न चल के जाती तो खुद काबा चल के आता, खुद काबा चल के आता। ये है मेरे मौला के फज़ाइल। और देखिए, मुझे मजलिस पढ़ने का बहुत शौक है, बचपने से मुझे बहुत शौक मजलिस पढ़ने का। आपकी और मैं भी देहात का रहने वाला हूँ, आपकी और अपनी ज़ुबान में कहूँ, मुझे मजलिस पढ़ने का होता है। कहीं बुला लिए, बस से बुलाइए, ट्रेन से बुलाइए, हवाई जहाज से बुलाइए, प्लेन से बुलाइए, कहीं भी बुलाइए, मैं मजलिस पढ़ने चला जाऊँ। मुझे बड़ा शौक है मजलिस पढ़ने। एक दिन अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, कहा जाता है ना कि उसमें तो वो भी थे, उन्होंने भी अली अली कहा था। सुनिए, मैं जा रहा था मजलिस पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ। ट्रेन पे पहुंचा, ट्रेन लेट थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा मैं मजलिस पढ़ूंगा। दोस्तों ने कहा मौलाना गर्मी ज्यादा पड़ रही है, वक्त तो जगह देखिए, जहाँ देखिए मजलिस पढ़ेंगे। मैंने मैं ये सब कुछ नहीं आता, मैं मजलिस पढ़ूंगा। अब मैं विजिट हो गया और ट्रेन लेट थी। दोस्तों ने आपस में राय की कि भाई क्यों ना, मौलाना भी बजिद है और ट्रेन भी लेट है, चलो मजलिस पढ़वाइए। तो एक जोड़ा जरा सा सिंदराज था, वो खड़ा हुआ और कहने लगा कि पढ़वा तो दोगे लेकिन मिंबर कहाँ से लाओगे? कहने उसमें कौन सी बात है, ये जो अटैचियां हैं इनका मिंबर बना और मौलाना को बैठा देते हैं, मजलिस पढ़ेंगे, मौलाना का शौक पूरा हो जाएगा, हमारा टाइम कट जाएगा। मैं मजलिस पढ़ने के लिए बैठा, अभी मजलिस पढ़ने के लिए बैठा था कि ट्रेन आ गई। अब जाना सबको है लेकिन जाए तो कैसे जाए, सारी अटैचियां मौली साहब ये बैठे। तो यही मामला गदीर में भी था। मौला आपके घर को शाद और आबाद रखे। यकीनन यही हक है फ़ज़ाइल अहले बैत सुनने का, यकीनन यही हक है फ़ज़ाइल अहले बैत सुनने का। और यूँ तो आपने गदीरें बहुत सी सुनी होंगी, दो गदीरें बस मुख्तसर सुनाऊँ, उसके बाद रखते मसाइल। एक अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद की, एक मुंदाशीर की गदीर सुन ली। अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद ने बड़े खूबसूरत, देखिए अल्फाजों की, लफ्ज़ों की बात कीजिएगा, जबरदस्त मजमा शामिल से मौला के चाहने वालों से छलक रहा है। और फिर कभी इंशाअल्लाह हुआ तो इसी मिंबर से जो विलायत अली न माने उसको काफिर साबित कर दूंगा, हदीस से भी आयत से भी।
पूरा खुतबा पढ़ूंगा और उस खुतबे से साबित करूंगा। 60 पेज का खुतबा कभी मौला ने बुलाया फिर इंशाअल्लाह आपके सामने गुफ्तगू होगी। यूं तो करीब बहुत सुनी हूं, खाली लफ्जों की दाद दिएगा। सागर नुमा, खून नुमा, प्याला नुमा मैदान, सागर नुमा, खून नुमा, प्यारा नुमा मैदान, 1,48,000 हाजियों को मजमा, कड़कती हुई धूप के शामियाने, उड़ती हुई रेतों की कनाते, बिखरे हुए टीलों की मसनदे, भटकती हवाओं के समाते, 1,48,000 हाजियों का मजमा, नए नए हाजी, जदीद हाजी, न्यू ब्रांड हाजी, सर मुंडाए हाजी, हाल के हाजी, मांगे हुए पालानों के मिंबर पर जिंदगी में पहली बार दस्ते नबी पर दस्ते खुदा बुलंद। सागर नुमा, खून नुमा, प्याला नुमा मैदान, 1,48,000 हाजियों का मजमा, कड़कती हुई धूप के शामियाने, उड़ती हुई रेतों की कनाते, बिखरे हुए टीलों की मसनदे, भटकती हवाओं के समाते, 1,48,000 हाजियों का मजमा, नए नए हाजी, जदीद हाजी, न्यू ब्रांड हाजी, सर मुंडाए हाजी, हाल के हाजी, मांगे हुए पालानों के मिंबर पर जिंदगी में पहली बार दस्ते नबी पर दस्ते खुदा बुलंद हुआ। अली के फल के मुबीन पर अवाम साहब को सजाने के बाद अली के कुशादा सीने पे मन कुन तो मौला सजाने के बाद 1,48,000 जमाने हरकत में आई। या अली मुबारक, या अली मुबारक, या अली मुबारक, 2,96,000 आंखें हरकत में आई। ऐनुल्लाह मुबारक, ऐनुल्लाह मुबारक, ऐनुल्लाह मुबारक, 2,96,000 कानों ने विलायत अली के तराने को सुना। कहा उन्जुल्लाह मुबारक, उन्जुल्लाह मुबारक, उन्जुल्लाह मुबारक, 1,48,000 नाकों ने विलायत अली की खुशबू को सूंघा। कहा उन्जुल्लाह मुबारक, उन्जुल्लाह मुबारक, उन्जुल्लाह मुबारक, 2,96,000 हाथ हवा में उठते, यदुल्लाह मुबारक, यदुल्लाह मुबारक, यदुल्लाह मुबारक, 2,96,000 पहलू इधर उधर हुए। कहा जंबुल्लाह मुबारक, जंबुल्लाह मुबारक, जंबुल्लाह मुबारक, 1,48,000 चेहरे खुशी से झूमे। कहा वजुल्लाह मुबारक, वजुल्लाह मुबारक, वजुल्लाह मुबारक, 1,48,000 जिस्मों में हरकत हुई। कहा वलीउल्लाह मुबारक, वलीउल्लाह मुबारक, वलीउल्लाह मुबारक। मजमे के सबसे आखिर में 350 बरस का बूढ़ा सहाबी सलमान फारसी, अबू जर, मिक़दाद, मिसम, अली के सिविल इंटेलिजेंस महकमा CID के आला तरीन अफसरों ने दिल के कागज पर बीराई के कलम से जुमला आप दे रहा हूं, दिल के कागज पर बीनाई के कलम से लिखना शुरू किया। इसने 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 दिल से दाद दी, इसने जबान से दाद दी। एक सलवार भेजे पर मोहम्मद एक और बाबा बोला नारे सलवार पड़े। कसम खुदा की पूरी गरीब पढ़ने के बाद एक क़यामत का जुमला कहा अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद ने, अल्लाह उनको करीब रहमत करे, मेरी हजारों जाने कुर्बान हो जाए हमारे जैसे जाकिरों की। कितने जबरदस्त जुमला कहते हैं। वो कहते हैं ये तो बताओ वो वक्त कौन सा वक्त था जब विलायत अली का ऐलान हो रहा था? कौन सा वक्त था जब विलायत अली का ऐलान हो रहा था? किसी ने कहा जोहर का था, किसी ने कहा दोपहर का था, किसी ने कहा था असर का था। मुस्कुरा के कहते हैं क्यों ना तुमको ऐसा वक्त बता दूं जो तुमको जिंदगी भर याद, क्यों ना तुमको ऐसा वक्त बता दूं जो जिंदगी भर याद रहे। देखो विलायत अली का ऐलान जब हो रहा था वो वक्त था जब नबूवत की शाम हो रही थी, इमामत की सुबह। शहीद की गदीर सुनिए, अब्दुल्ला चीज की सुनिए, ऐसी गदीर आपने सुनी होगी, जुमलों की गदीर सुनी होगी, लफ्जों की गदीर सुनी होगी। आज मैं आपको अस्मा की गदीर सुनाऊं। 3 हस्तियां हैं विलायत अली में ऐलान करने वाली जो मुलव्विस है। एक खालिक है, 2 मखलूक है, एक माबूद है, 2 अब्द है। ऐलान कराने वाला अल्लाह, करने वाले रसूल अल्लाह, और जिसकी विलायत कहला रहा कौन? अली। कौन अल्लाह ऐलान करा रहा है? वो अल्लाह जो रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक भी है, कुद्दूस भी है, सलाम भी है, मोमिनो भी है, मुइज़्ज़ो भी है, जब्बार भी है, कहार भी है, वहाब भी है, रज़्ज़ाक़ भी है, फत्ताह भी है, आलिम भी है, काबिज़ भी है, बासित भी है, हाफिज भी है, राफ़े भी है, मुइज़्ज़ो भी है, मुज़िल्लो भी है, समी भी है, बसीर भी है, हकम भी है, अदल भी है, लतीफ़ भी है, खबीर भी है, हलीम भी है, अज़ीम भी है, गफूर भी है, शकूर भी है, मुक़ीत भी है, शहीद भी है, वली भी है, अली भी है। अल्लाह के नामों में एक नाम
अली भी है। सलवार भेजिए वर मोहम्मद वाला। तो देखिए इन जुमलों पे दाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम पे इल्जाम यही है, न अल्लाह को मानते न रसूल को मानते हैं, खाली अली अली क्या करते हैं। ऐलान कराने वाला अल्लाह, करने वाले रसूल। कौन रसूल? वो रसूल जो मोहम्मद भी है, ताहा भी है, यासीन भी है, मुज़म्मिल भी है, मुदस्सिर भी है, शफी भी है, खलील भी है, करीम भी है, हबीब भी है, मुस्तफा भी है, मुर्तजा भी है, मुख्तार भी है, नासिर भी है, मंसूर भी है, कायम भी है, हाफिज भी है, मोमिन भी है, मुजीब भी है, मुज़क्कर भी है, वारिस भी है, गनी भी है, जव्वाद भी है, तैयब भी है, ताहिर भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है, कायम भी है। एक सलवात भेजिए वर मोहम्मद वाले। अब हमसे कहते नहीं अल्लाह को मानते न नबी को मानते। भाई मेरे अगर मानते ना होते तो इतने नाम कहां से आते, और आ जाते तो याद कहां से आते। सलवात भेजिए वर मोहम्मद। अब दो जुमलों में मेरे आपने दाद दी न दी आप जानिए, आपका काम जाने, लेकिन इस पे दाद मैं आपसे कह के लूंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। ये तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे, और इसमें सिर्फ हाफजे का कमाल है, बाकी कुछ भी नहीं। और हमारी बदकिस्मती है, हम मेडिकल स्टोर दौड़ लेते हैं, डॉक्टर पास दौड़ लेते हैं, इमामों के नुस्खे नहीं पढ़ते। नेट पे बैठिए, तिब्बे इमाम सादिक, तिब्बे इमाम जाफर सादिक, तिब्बे इमाम रजा। इमाम ने फरमाया कि जिस किसी को भी हाफजे की जरूरत हो तो वो दो चीजों का इस्तेमाल करें, एक शहद और एक दूध। अब ये भी मेरी खुशकिस्मती के लिए कि मैं अपना राज मिंबर से बता रहा हूं, लेकिन रोज राज नहीं बताते हैं। सलवात भेजिए वर मोहम्मद वाले। शहद और दूध अगर दो चीज इस्तेमाल करो तुम्हारा हाफजा ऐसा हो जाएगा कि लोग ताज्जुब करेंगे कहीं जादूगर तो नहीं। ये होता है शहद और दूध। मौला ने फरमाया तो इन दो में कोई कमाल नहीं। कुरान अब आप खरीदिए तो दाहिनी जानिब अल्लाह के नाम, बाई जानिब नबी के नाम, लेकिन कसम खुदा की ये नाम जो मैंने जमा की ये किसी एक किताब से नहीं। दमतुस साकबा, कौकबे दुर्री, मौला अली के नाम से कौसर न्याजी, पाकिस्तान की किताब लवाइजुल हिसान, इन तरह की बहुत सी किताबों से मैंने जुमले इकट्ठा किए, क्योंकि मेरा कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलिल्लाह। कसम खुदा की जैसे अल्लाह के नाम वैसे नबी के नाम वैसे अली के नाम। ऐलान कराने वाला अल्लाह, करने वाले रसूल, जिसकी विलायत का ऐलान हो रहा है। कौन अली? वो अली जो नबी भी है, शमशाइल भी है, हिमजाइल भी है, कसूम भी है, मुइन भी है, एलिया भी है, अबी भी है, बरी भी है, अली भी है, हसीर भी है, तबरीक भी है, यूशे भी है, लवी भी है, जनीद भी है, मुदम्मिर भी है, मौत भी है, सहाब भी है, गहीर भी है, महमूद भी है, हैदर भी है, नासिर भी है, कातिल फज्र भी है, कायदे गुर्रुल मुहज्जलीन भी है, यासूबुद्दीन भी है, एलिया भी है, अबी भी है, बाबू हित्ता भी है, शेर खुदा भी है, अली मुर्तजा भी है, फातिह बद्र हुनैन भी है, खैबर और खंदक का हीरो भी है, मौलूद काबा भी है, शौहर उतूल भी है, हसनैन का बाबा भी है, फिजा का वाली भी है, जिब्रील का उस्ताद भी है, ऐनुल्लाह भी है, लिसानुल्लाह भी है, वदुल्लाह भी है, यदुल्लाह भी है, वलीउल्लाह भी है। अब जुमला एक याद आ गया तो सुनते चलिए। नबी के मैंने जो नाम गिनाए थे, तो नबी के नामों में एक नाम नबी का मुज़क्कर भी है और एक नाम गनी भी है। हालांकि मुज़क्कर सिफत होती है, मुज़क्कर सिफत होती है, दो जिन्स है मुज़क्कर और मुअन्नस दो, लेकिन नबी के नामों में एक नाम मुज़क्कर भी है। नबी के नामों में एक नाम मुज़क्कर भी है, मुज़क्कर भी है, यानी दुनिया के सारे मर्द एक तरफ, नबी अलग से मुज़क्कर है, और जब नबी है तो फिर अली भी है, क्योंकि अना मिन नूर अली वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। तो अब जैसा मर्द नबी है वैसे ही मर्द अली है। अब समझ में आया क्यों कहा खैबर में कल उसको अलग किया। किताबें पढ़िए, मुताला कीजिए, इल्म भी अली के चाहने वालों के लिए बना, गैरों के लिए इल्म ही नहीं है, अली वालों के लिए इल्म बना है। और देखिए खाना खा लेना कोई बड़ी बात नहीं, हजम कर लेना बड़ी बात, और अली इल्म जो है वो हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, उसको हजम करना बड़ी बात है। और दुश्मन अली के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जब मैं किताबें पढ़ता हूँ तो मेरी समझ में आता है। तफहीमुल कुरान अबू आला मौदूदी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन,
लेकिन कसम खुदा की पूरी तफहीमुल कुरान लिख डाली, कहीं पर भी फज़ाइल अहले बैत बयान ही नहीं किया। यह है बुग़्ज़ अली। और ताज्जुब इस बात का होता है, वो अपनी झूठी बात अस्सलातु खैरुम मिनन नौम छोड़ने के लिए हम इत्तेहाद के लिए अल्लाह छोड़ने पर तैयार हैं। और अजीब इत्तेफाक ये है, कनीज का जुमला समझ में आता है, रसूल का जुमला समझ में नहीं आता। कमरे वाली बात समझ में आती, मेहरान वाली नहीं समझ में आता। बिल्कुल तो मौला नहीं समझ में आता। उठाइए किताबें पढ़िए तो कसम खुदा के तफहीमुल कुरान में पूरी कहीं पर भी उसने नहीं लिखा। लेकिन क्या कहने मेरे मौला अली के, जो दुश्मन के मुंह से भी हक को बुलवा लेता, दुश्मन के मुंह से भी हक को बुलवा लेता है। और इस मेरे मौला की फज़ाइल की सनद यही है, दुश्मन के मुंह से भी हक को बुलवा लेता है। वही तफहीमुल कुरान लिखने वाले लिखते हैं कि अलियाम से मुराद को खास दिन नहीं है, लेकिन फिर नीचे लिखते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन ये आयत नाजिल हुई। अली की मोहब्बत, अली का बुग़्ज़ भी ऐसा है जो न उगलते बनता है न निकलते बनता है। अली का बुग़्ज़ ही ऐसा है जो न उगलते बनता है न निकलते बनता है। और कसम खुदा की, मौलाना गुलाम हुसैन नईमी, नईमुल मिल्लत, सुन्नी से शिया हुए, पाकिस्तान के 5 जिल्दों में मजलिसों की किताब, उस एक किताब के जुमले में उन्होंने लिखा, बड़ी खूबसूरत सी बात लिखते हैं। कहते हैं इब्लीस की खता क्या थी? आदम को मौला न माना, क्या बना? लानतुल्लाह, इब्लीस मरदूद बारगा, कयामत तक गले में लानत करता हो। खता क्या? खाली आदम को मौला नहीं माना, तो जो आदम को मौला न माने वो तो कयामत तक लानत करता हो। इब्लीस भी लानतुल्लाह अलैहि, मरदूद बारगा, अरे जो आदम के मौला को मौला न माने। बचपन सुना होगा, कभी पूरा नहीं सुना होगा, आज उसे सुनिए। बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, सुना है बचपन? सुनिए पूरा। फरमूदा ये रसूल खैरुल अनाम है, फरमूदा ये रसूल खैरुल अनाम है, हर दुश्मन अली का जहन्नम मकाम है। फरमूदा ये रसूल खैरुल अनाम है, हर दुश्मन अली का जहन्नम मकाम है। अख्तर करे हजार इबादत कोई मगर बेहुब्बे अहले बैत इबादत। ये है हमारे मौला के फज़ाइल। और हक तो वही होता है जहाँ अली होता है, क्योंकि नबी ने कहा हक को माल अली वाली माल हक, हक अली के साथ और अली हक के साथ हो। लेकिन आगे बढ़ के ये भी कहा, या अल्लाह हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली। इसके बाद से हमने हक को तलाश करना ही छोड़ दिया, हम तो अली को तलाश करते हैं। मिंबर पे हो तो हक, मस्जिद में हो तो हक, तख्त पे हो तो हक, किसी से लड़े तो हक, किसी से लड़े तो हक, बिस्तर पे लेटे तो हक। ये है मेरे मौला के फज़ाइल, क्या बयान करें। कसम खुदा की ज़माने कासिर है। सारी जब कह दिया कि सारी दुनिया के जितने भी दरिया हैं सराही बन जाए, दरख्त कलम बन जाए, जिन्नो इंस मिल के लिखे तब भी अली के फज़ाइल नहीं लिखे जा सकते। ये है मेरे मौला के फज़ाइल। लेकिन हाँ, जैसे इस घर के फज़ाइल हैं वैसे ही इस घर के मसाइब भी हैं। अज़दारों, खुदा आपके आवाज़ों पर रहमतें नाजिल करे। शाम से जो दुखियारी माँ जन्नतुल बक़ी से आती है वो ज़ाकिर के फज़ाइल सुनने नहीं आती। शाम वाली बेबी ज़ाकिर की दाद सुनने नहीं आती है। कैद खाने शाम से वो नन्ही बच्ची दाद सुनने नहीं आती है, वो तो फज़ाइल सुनने आती है। कहीं फरशादा बिछे मैंने किताबों में पढ़ा 3 बीवियां जरूर आती है, एक शहजादी ज़ैनब, एक शहजादी फातिमा, एक शहजादी सकीना। पहले जन्नतुल बक़ी की उजड़ी खबर से एक बीवी उठती है। अभी आपने मातम किया ना शहजादी फातिमा का। कसम खुदा की जब हम लोग हज पे गए पिछले साल 2011 में, इतनी खूबसूरत मस्जिद नबी, सामने उजड़ा हुआ मैदान, 5 मासूम सो रहे। एक मौलाना ने बड़ी अच्छी बात कही कि ईरान के कुछ लोग ज़ियारत पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते ज़ियारत पढ़ते पढ़ते कहते बीबी
आप कहीं मदीने के बजाय ईरान आ गई होती, आपका एक मासूम बेटा आया, हमने कैसा खूबसूरत रोजा बना दिया। मेरी मौसूमा के ऊपर दरवाजा गिरा है। तीनों बीवियां आके फर्श अदा पे बैठ जाती है। जाकिर जब फजाइल पढ़ता है, नन्ही बच्ची हाथों को जोड़ती है, हाथों को जोड़ के कहती, फूफी अम्मा तुम तो कहती थी कि ये बाबा के मसाइब पढ़ेंगे, ये तो दादा के फजाइल पढ़ रहे हैं। कहा बेटी सब्र करो, भी बाबा के मसाइब पढ़ेंगे। बस जैसे ही जाकिर मसाइब शुरू करता है, नन्ही बच्ची हाथों को जोड़ के कहती, फूफी अम्मा इतना बता दो, इन्होंने बाबा को घोड़े से गिरते नहीं देखा, अली अकबर के सीने में बर्छी नहीं देखी, अली असगर के गले में चीन नहीं देखा, कासिम का बाबा लाशा नहीं देखा, और मोहम्मद के जनाजे नहीं देखे, चाचा के कड़े बाजू नहीं देखे, ये रो क्यों रहे हैं? क्या तुम्हारे बाबा के चाहने वाले बीवी तमाचे मार के जाएंगे? फूफी अम्मा कहाँ के चाहने वाले? काश ये चाहने वाले करबला के मैदान में होते, मेरा बाबा भूखा प्यासा दबा रह जाता। दुनिया के सारे मसाइल एक तरफ, लेकिन दो भाई के मसाइल ऐसे मिलते हैं। मैं अक्सर बेशतर मजलिसों में पढ़ता हूँ, कभी फुर्सत मिला करे तो ज़ियारत नाहिया की किताब लेके बैठ जाया करिए। ये किसी जाकिर के मसाइब के जुमले नहीं, इमाम ज़माना के मसाइब के जुमले हैं। मेरा सलाम उस शहीद पे जो न दीन पे था न ज़मीन पे था। आका हसन में आका हुसैन में मामूली सा फर्क था। आका हसन के तीरों पे जनाजे थे, आका हुसैन का जनाजा तीरों पे था। मेरा सलाम उस शहीद पर जिसकी लाश के टुकड़े जा बजा निकले थे। मेरा सलाम उस शहीद पे जिसके खून में लथपथ थे टुकड़े। फिर उसके बाद एक अजीब फिक्रा कहते, मेरा सलाम उस बच्ची पर जिसके रुखसार कूफा शाम करबला तक मुतवातिर रंग बदलते रहे। बताओ सारे मसाइब एक तरफ, लेकिन दो भाई के मसाइब ऐसे हैं, एक आका हुसैन एक आका अब्बास। अल्लाह जाने कितनी मोहब्बत में, इतनी मोहब्बत की आज भी अगर कहीं से ताजिया उठे तो भाई का अलग जरूर उठता है। आज भी रोजा एक तरफ एक भाई का, एक तरफ एक भाई का। इतनी मोहब्बत थी, और कसम खुदा की करबला की जमीन पे किसी को इतना न पुकारा गया जितना अब्बास को पुकारा गया। मजलूम में करबला, मेरी माँ और बहनें भी सुन रही है, कुछ जुमले उनके लिए। प्रोफेसर अब्दुल हकीम ने अपनी किताब जिक्र फिक्र में एक आलिम दीन के हवाले से एक रवायत लिखी। वो कहते हैं जब शाम गरीबा आई, शहजादी ज़ैनब ने टूटा हुआ लहजा लिया, आहिस्ता आहिस्ता उन जले मकानों के चारों तरफ फिरती हुई, फिरते फिरते अल्लाह जाने शहजादी के क्या समझ में आया। एक मर्तबा दरिया का रुख करके कहा, भैया अब्बास कल तक जो तुम करते थे वो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। उसके बाद फिर एक मर्तबा घूमते घूमते एक मर्तबा नजफ पर रुक करके कहा, बाबा दुनिया की मुश्किल कुशाई करते हुए बेटी की मुश्किल कुशाई ना करोगे। भाई ये कहना था। एक घोड़े सवार आता हुआ दिखाई दिया। ज़ैनब ने कहा, आने वाले सुबह को आके लूट लेना, अभी अभी ये बच्चे थक के सोए हैं, अभी अभी तमाचे खा के सोए हैं, अभी अभी कोई सुहारे खिलवा के सोए हैं, अभी सुबह को आके लूट लेना, आने वाला रुकता नहीं है। एक मर्तबा अली की बेटी को जलाल आया, क्या मुझे मजबूर समझा है? मैं अब्बास की बहन अली की गयूर बेटी हूँ। बस ये कहना था। आने वाले ने कहा, किसकी बेटी हो? कहा अली की बेटी। पर एक मर्तबा नकाब पलटी, पहचाना नहीं अली को। मेरी माँ और बहनें सुनी ये जुमला सुने, लेकिन अजीजों तारीख कहती है, मौलाना कहते हैं, मेरी बीवी बाबा के पास रह गई, बीवियों के जुर्म में ऐसे चुप कर बैठ गए। अरे बीवियों, किसी के सर पे चादर हो दे दो, मैं अपने बाबा के सामने इंशाअल्लाह घरों तक रोते जाएंगे। एक बीवी दौड़ी, कोई कह रही बाप का गम, कोई कह रही बेटे का गम, कोई कह रही भाई का गम, कोई कह रही चाचा का गम, लेकिन एक 4 साल की बच्ची है जो कोने में खड़ी है, करीब नहीं आ रही है। एक मर्तबा अली ने देखा, जाने पितर मेरे लाल की निशानी मेरी पोती शकीना, दादा से नाराज हो, दादा से नाराज हो। कहा दादा नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन इतना पता चल गया बेटियां बाप को कितनी प्यारी। फूफी अम्मा ने पुकारा, नजफ छोड़
आपको थमने की फुर्सत है, आपको सांस लेने की फुर्सत है। फुर्सत तो वहां नहीं थी। कोई बीवी रोती थे तो कभी ताजियाने मारे जाते थे, कभी नो के नजरे गहरी चुभोई जाती थी, कभी तमाचे लगाए जाते थे। कल एक बच्ची की किताब पढ़ा था, पढ़ते पढ़ते एक जुमला पढ़ा शहजादी सुगरा के लिए। बस जुमले का एक टुकड़ा सुन लीजिए खाली। शहजादी सकीना को एक मर्तबा शहजादी रवाब कोने में लेके गई और कहती, बेटी सुगरा के सामने ऊंची आवाज में बात न किया करो, यतीमों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती है। अल्लाह जाने मेरी बीबी ने कहा पूछे होगा जब तमाचे लगे होंगे, अम्मा तुम तो कहती थी यतीमों को तमाचे नहीं मारे जाते, यतीमों से ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। खुदा किसी गम में न डराए सिवाय गम हुसैन के। इंशाअल्लाह घरों तक लेते जाइएगा। दोनों भाइयों में बेइंतहा मोहब्बत है। मैं ये मसाइब पढ़ते हुए बहुत डरता था। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़े थे, ज़ाकिरीन से सुने थे। मैं मसाइब के मामले में बहुत मोहतात रहता हूँ। मैं ऐसे पढ़ता नहीं था बगैर किताबें पढ़े हुए। एक दिन बहुत तलाश करने पे एक मौलाना से पूछा, मौलाना ने कहा आप दमतुस साकिन में देखिए, उसमें मिल जाएंगे। उसमें ये मसाइब के टुकड़े मिले। अल्लाह ने बाब मजदूर में करबला, मेरा आका अब्बास भी आका हुसैन को बहुत चाहता था, आका हुसैन भी आका अब्बास को बहुत चाहते थे। चाहत की ये दलील ये थी कि एक दिन मस्जिद नबी में हुसैन ने अल्लाह कहा, अब्बास घर दौड़े, माँ के पास गए, अम्मा मेरे भाईका को प्यास लगी है, मेरे आका को प्यास लगी है। एक बर्तन में पानी लिया, बचपने का आलम 4 साल का सिंह दौड़ते हुए चले, पानी छलका, कपड़े भीगे। अली ने देखा, आंखों से आंसू जारी हुए। जाने वालों ने हाथों को जोड़ा, मौला खुशी है दोनों भाइयों में कितनी मोहब्बत है। कहा मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे। आज पानी ले गया, काली से कपड़े भीगे, काली इसके कपड़े खून से भीगेंगे। तो थी आका अब्बास की मोहब्बत। आका हुसैन भी बहुत चाहते थे। आज़ादारों, मैंने अभी एक जुमला कहा था ना, करबला की जमीन पर सबसे ज्यादा आका अब्बास को पुकारा गया। एक करबला में एक शायर था, उसने एक शेर कहा। उस शेर का मतलब ये था कि अंसारुल्लाह, अल्लाह की फौज अब्बास की हिफाजत में थी। बस ये जुमला उसने कह तो दिया शेर, लेकिन सोच रात को जब बिस्तर पे लौटा तो उसने सोचा इस अंसारुल्लाह में तो आका हुसैन भी थे। क्या आका हुसैन भी आका अब्बास की हिफाजत में? कल सुबह को ये जुमला बदल दूंगा। कसम से जब उस शब में लेटा तो उसने ख्वाब में देखा आका हुसैन कमर पे हाथ रखे हुए, सीने पे हाथ रख के आए, आके कहते हैं भाई इस शेर को न बदलना। का मौला क्यों? का यकीनन आशूर के दिन ये हुसैन भी अब्बास की हिफाजत में था। बोला वो कैसे? जब मैं घोड़े पे टंगड़ा रहा था, कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, अरे एक फेला उठा के मारा, मेरे होठों पे लगा, होठों निकला, मैंने जरिया काम किया, भैया मोहब्बत होती आखिरी वक्त में उसका नाम जरूर लेता है। आज़ादारों, जब यजीद के दरबार में शिमर मलऊन पहुंचा, यजीद मलऊन के दरबार में, तो उसने कहा ये बता दे तूने हुसैन को कत्ल कैसे किया, तूने हुसैन को कत्ल कैसे किया? कहा सब कुछ पूछ मगर ये ना पूछना। कहा नहीं तुझे बताना होगा। जब बहुत इसरार हुआ तो कहा सुन, मैंने 12 ज़रबों में हुसैन को शहीद किया। छुरी नहीं चलाई, ज़रबे मारी। कहा क्या खंजर कुल था, पुराना था, धार वही थी? कहा नहीं। कहा फिर? मैंने खंजर को पत्थर पे पीट के कुंद कर लिया। कहा 12 ज़रबों में एक सूखे का गला। कहा गला इतना सूखा था कि कट नहीं रहा था। कहता अच्छा इतना बता दे, जब तूने खंजर मारे तो हुसैन कुछ कह भी रहे थे? कहा कुछ जुमले कह रहे थे। कहा कौन से जुमले कह रहे थे? कहा जुमले ये कह रहे थे जब मैंने पहला खंजर मारा, पहली जर्ब मारी, हुसैन ने तड़प के पुकारा नाना। कहा फिर? कहा दूसरी जर्ब मारी, आवाज दी बाबा। कहा फिर? कहा तीसरी जर्ब चलाई, आवाज दी भैया। कहा फिर? कहा मतलब शेर कांपने लगा। कहा नहीं इससे आगे न पूछ। कहा नहीं तुझे बताना होगा। कहा सुनना चाहता है तो सुन। जैसे ही मैंने चौथी जर्ब लगाई, हुसैन की जबान लड़खड़ा रही थी,
हुसैन का सर तन से जुदा नहीं हुआ था, नहीं, रगे इतनी सूखी थी कि कट नहीं रही। शिब्र जैसा सकीरुल कल्ब भी खड़ा हो गया 12वें जुमले के ऊपर। अब इंशाअल्लाह घरों तक रोते जाइएगा, आका हुसैन को पुरसा लीजिए। क्या पता किस रोने वाले के सामने शहजादी रुमाल फैलाई खड़ी हो, क्या पता शहजादी सकीना, क्या पता शहजादी सैनब, क्या पता आपके वक्त का इमाम। अब हजारों जब पहली दर चली आवाज दी नाना, दूसरी दर चली आवाज दी भैया, तीसरी दर चली आवाज दी भैया, चौथी दर चली अम्मा, पांचवी दर अम्मा, छठी दर अम्मा, सातवीं दर अम्मा, आठवीं दर अम्मा, नवीं दर अम्मा, 10वीं दर अम्मा, 11वीं दर अम्मा। अरे जैसे ही 12वीं चलाई सूखी हुई लगे कटी, पहली पे नाना, दूसरे पे बाबा, तीसरे पे भैया, चौथी से लेकर 11वीं तक अम्मा 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 अम्मा। लेकिन जैसे ही 12वीं चली लगे कटी, हल्की हल्की भैया السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي من الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشمول، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى رضا روحي وأرواحنا له الفدا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب الأثر والزمان، ألمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسأل الله مخرج وظهورك، وجعلنا من أعمالك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.